एक जिला जहां बुरी तरह फेल हुई बीजेपी। सपा की रणनीति के सामने फिसड्डी बनी बीजेपी। बीजेपी के सांसद और विधायक नहीं ले पाए टोह। सपा ने बिछाया ऐसा जाल कि आरएसएस भी हो गई फेल। बीजेपी की हर चाल को सपा ने कर दिया फेल। सपा के गढ़ में लगे झटके को नहीं बर्दाश्त कर पा रही बीजेपी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लोकतंत्र को ताक पर रखकर बीजेपी भले ही तमाम जिलों में कुर्सी को हथिया रही है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो एक जिला ऐसा भी है जहां बीजेपी को सपा ने नानी याद दिला दी और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के पसीना बहाने के बाद भी सपा ने ही जीत का परचम लहराया और ऐसी शानदार जीत दर्ज की कि बीजेपी अपनी हार को कभी नहीं भुला पाएगी। एक लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सदस्य और 2 विधायकों के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी की एकमात्र एक जिला पंचायत सदस्य की सीट पर जीत कई तरह के सवाल खड़े करती है। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि इतने प्रभावी नेताओं की मौजूदगी के बावजूद भी बीजेपी केवल एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। आरएसएस की बात की जाए तो बीजेपी के लिए तमाम हाथ पैर मारने के बाद भी आरएसएस बीजेपी के लिए कुछ सुखद नहीं बना पाई और बीजेपी को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद और विधायकों का दावा था कि सपा को वो बुरी तरीके से हराएंगे, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी बुरी तरीके से हारकर खुद ही रेस से बाहर हो गई और सपा ने बीजेपी को जो शिकस्त दी वो शायद ही बीजेपी कभी भूल पाए। दरअसल समाजवादी गढ़ इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मुलायम सिंह यादव के भतीजे अभिषेक यादव अंशुल की जीत के बाद जहां सपा खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में मायूसी देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुए अभिषेक यादव अंशुल कहते हैं कि उनकी और उनके सदस्यों की जीत भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का परिणाम है। बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, तभी तो इस स्थिति में आ गई कि उसे केवल एक ही सीट से संतोष करना पड़ा है। इसी कारण बीजेपी ना तो इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर पाई और ना ही कोई ऐसी कोशिश ही कर पाई जिससे ऐसा कहा जाए कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रयास भी किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय धाकरे का कहना है कि उनकी पार्टी के पास जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्धारित जनमत नहीं था, इसलिए उनकी पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की जा सकी। पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करने में लगी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता जिला पंचायत अध्यक्ष पद से मुलायम सिंह परिवार का कब्जा मुक्त कराने का दावा करता था। असल में समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में 2017 विधानसभा चुनाव में इटावा सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी से सरिता भदौरिया, भरतना सुरक्षित सीट से सावित्री कठेरिया और 2019 के संसदीय चुनाव में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी से सांसद निर्वाचित हुए। इन 3 अति महत्वपूर्ण जीत के बाद बीजेपी के प्रतिनिधि लगातार इस बात का दावा करते हुए देखे और सुने जाते रहे कि 1989 से इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर एक ही परिवार का कब्जा बरकरार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार इस सीट पर अपना प्रतिनिधि हर हाल में बैठाएगी। इसके लिए कोशिशें भी शुरू हुई। जब कभी भी राजधानी लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा मंत्री या पदाधिकारी इटावा के दौरे पर आता तो वो हमेशा ही इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रतिनिधि को काबिज करने का ही दावा करता था, लेकिन जैसे जैसे जिला पंचायत का चुनाव करीब आया वैसे वैसे बीजेपी इस चुनाव में पिछड़ती ही चली गई। भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव के इस इनकार के बाद बीजेपी पहले पड़ाव में ही लड़ाई हार गई। पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को बीजेपी सैफई द्वितीय सीट पर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सपा नेता अभिषेक यादव अंशुल के सामने उतारना चाहती थी, लेकिन शिव प्रसाद यादव के तेवर से बीजेपी को झटका लग गया। इसके बाद तो बीजेपी कभी पनप ही नहीं पाई और नतीजा सबके सामने है। भले ही बीजेपी तमाम जगहों पर मनमानी करके अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना रही हो, लेकिन इटावा में बीजेपी की जो हालत हुई है वो किसी ने सोची भी नहीं थी। खुद बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।